अक्टूबर में कोरोना पीक पर फिर से आ रहा है। डेल्टा वर्जन आ चुका है, इसका म्यूटेंट बहुत तेज है। तो सुनने में जो आ रहा है कि अक्टूबर से पहले सारे पेपर्स को कंप्लीट करा रहा है। चाहूंगा अगर आपने अपने कंटेंट को पिछली क्लासेस में ठीक से रिवाइज नहीं किया तो बर्बाद है। अगर आपने कंटेंट को पिछली क्लासेस के कंटेंट को बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, आप आगे हर चीज का आनंद लेंगे। ठीक है ना। कोई यूं ही दीवाना नहीं है गोपाल वर्मा का। दीवानगी की वजह यह है कि आप अपनी हर दिन की क्लास को शिद्दत से पेशेंस के साथ पढ़ते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, तो हर चीज आपको खूबसूरत लगेगी। और जो बच्चे रिवाइज नहीं कर रहे, मैं देखता हूं कभी कभी कमेंट, सर समझ नहीं आ रहा, फिर से बताइए। तो ये जो फिर से बताने वाले लोग हैं ना भैया, ये पक्के वो लोग हैं जो पिछली क्लास के कंटेंट्स को ध्यान से रिवाइज नहीं करते। मैं मानता हूं और मैं ये जानता हूं कि आप लोग अपने इस लेवल पर जब रिवीजन नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे और भी काम होते हैं, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, और भी क्लासेस होती हैं, किसी तरीके से इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये याद रखो भैया, आप जिस ट्रांजिशनल फेज से निकल रहे हो, इस ट्रांजिशनल फेज में आपको पेशेंस रख के मेहनत ही करनी है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो, आप अगर मुझे ये कहें सर हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं इस बात से आपके लिए कोई सहानुभूति दिखाऊंगा? हाथ जोड़ विनती भैया, मैं सहानुभूति नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं सहानुभूति दिखाऊंगा तो हम सब डूब जाएंगे, हमारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। मेरी बात से अगर सहमत है तो इस बात को अपने मन में बिठा लो। ठीक है। अगर किसी भी दिन आपकी दोपहर वाली ये क्लास नहीं ले पाता हूं मैं, तो उस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो, उस पल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो कि बेटा आज क्लास नहीं, आज जमा के रिवीजन लगाएंगे, खूब खींचेंगे गाड़ी को। ठीक है। किसी भी टीचर की क्लास अगर मान लो, जैसे देखो आप जानते ही ना, एक तो 3 वजह अब आपके सामने आ रही हैं। मैंने कल पढ़ा था कि अक्टूबर में कोरोना पीक पर फिर से आ रहा है। डेल्टा वर्जन आ चुका है, इसका म्यूटेंट बहुत तेज है। तो सुनने में जो आ रहा है कि अक्टूबर से पहले सारे पेपर्स को कंप्लीट करा रहा है सारे के सारे बोर्ड, क्योंकि सबको पता है अक्टूबर में बहुत तेजी से कोरोना फैलेगा और एक दिन में 1.5 लाख केसेस भी होंगे। पहली वजह। दूसरी वजह, ये बारिश जो है बड़ा बीमार कर रही है लोगों को। ठीक है ना जी। अभी बादल छाए में माहौल बारिश का हो रहा है, और इस बारिश की वजह से पानी भी खराब है और माहौल भी खराब है और वायरल फीवर हो रहा है। तो टीचर्स की एकाधिक कोई ना कोई टीचर की छुट्टी हो ही जाती है। जैसे मान लो आपकी कोई 11 बजे क्लास थी जीएस की, मान लो, मुझे नहीं पता, तो छुट्टी हो गई, तो उसका फायदा उठाओ, तुरंत दूसरे सब्जेक्ट को फटाफट से रिवाइज कर डालो। किसी भी सब्जेक्ट को जो आपके लिए डराने वाला है उसकी रिवीजन लगा डालो। और तीसरी वजह ये है मेरे भाई, मेहनत करने के लिए एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं है। मेहनत करने के लिए एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं है। जब मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो आपको अपने परिवार, अपने सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और कल रात 9:30 बजे वो कैब सेशन हुआ था, जिन बच्चों ने नहीं देखा बेटा, उसके लिए भी थोड़ा समय निकालकर उस पर भी थोड़ी सी मेहनत कर लेना। ठीक है। हाँ, अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो बेटा। मैं तो हाथ जोड़ के फिर कह रहा हूं, ये 2-3 महीने है ना, ये 2-3 महीने आपके लिए गेम चेंजर हैं। इन 2-3 महीने के अंदर जो आपने खींच दिया मीटर, बढ़िया आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। सीधी बात है। बात समझ रहे हैं? कोरोना का कोई स्थायी उपचार अभी तक नहीं है, आने वाले वक्त में भी हमें नहीं लगता कि हो जाएगा। ठीक है ना। प्रकृति के साथ जो छेड़खानी की गई है पिछले 30 साल में, प्रकृति उसके जवाब अब दे रही है। आप जानते हैं टर्की में पूरी आग लगी पड़ी है, हिमाचल में देखो कितनी बुरी स्थिति है, रोज लैंडस्लाइड, रोज क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, आप जान रहे हैं। तो प्रकृति अपना बदला थोड़ा थोड़ा करके ले रही है, स्थिति बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर है। आप प्लीज अपने आप को संभालें और अपने समय को मैनेज करें। 6-7 घंटे की नींद काफी है, बाकी कोशिश करें पढ़ाई के लिए। ठीक है। मेरे सुझाव से किसी को बुरा लगा हो, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, और किसी को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, पढ़ाई को मैक्सिमम लेवल पर लेकर जाएं। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू। तो बेटे अगले सवाल पर